जिले गोरखपुर के गोला बाजार टाउन एरिया से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में मैं आज की डेट में डायमंड डायरेक्टर हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है कि बहुत ही अच्छी सोच के साथ, मेरा बचपना भी बहुत बेहतरीन गुजरा। मेरे पापा जो थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे। वेट मेजर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी हमारी मुजफ्फरपुर में, जिसमें आज भी ताला बंद है। और सन 1984 में जब मेरी उम्र 6 साल की थी, तब मेरे पापा के साथ एक ट्रेजेडी हुई और वो फैक्ट्री तकरीबन 25 लाख रुपए के नुकसान के साथ बंद हो गई। और तभी मेरी मम्मा को गोरखपुर आना पड़ा क्योंकि उनका मायका यहीं पे था। और फिर सन 1985 में वो एक टीचर के पद पे नियुक्त हुई और गोला बाजार हम लोग चले गए। जब हम गए थे तब हमारी कंडीशन बड़ी अच्छी नहीं थी और हम लोग किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। यूं ही मेरी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरी माँ के जरिए हुआ। और जब मैं बीएससी कर रहा था नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पढ़लगंज से, तब मेरे साथ एक ट्रेजेडी घटी और मेरी आँख के अंदर एक ऐसी डिजीज हुई जिसका इस पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। मैंने बहुत हाथ पैर मारा, गोरखपुर जिले का कोई डॉक्टर नहीं बचा। इत्तेफाक से उस समय मेरी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पावा, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेटा पूरी दुनिया में इसका इलाज नहीं, बहरहाल तुम अपनी कोशिश जारी रखो क्योंकि हो सकता है कहीं से कुछ मिल जाए। और फिर एक ब्रिटिश डॉक्टर, जापानीज डॉक्टर और अमेरिकन डॉक्टर्स की टीम जो नेपाल में आई हुई थी भैरवा में, मैंने उनसे मुलाकात किया और उस वक्त उन लोगों ने भी यही बात समझाई। और धीरे धीरे मैंने यह मान लिया कि मेरी आँख ठीक होने वाली नहीं है। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक निराशा फैल गई और निराशा फैलने के बाद मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया मेंटली और फिजिकली, क्योंकि ना मुझे खाना अच्छा लगता था और ना ही सोना। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में निराशा बढ़ती चली गई और मुझे ऐसा लगा कि मैंने सब कुछ खो दिया। क्योंकि जो लड़का अपने कॉलेज का हीरो हुआ करता था वो हीरो से जीरो हो गया। अब उसके सारे दोस्त उसका साथ छोड़ चुके थे, क्योंकि जो जागता है उसी को लोग पूछते हैं। उगते हुए सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है और मैं तो अंधकार में डूब चुका था। लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे लोग मुझसे मिलना भी बंद कर दिए और मैं बेकार हो चुका था। फिर एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि आप आइए, मैं आपका जो है ब्लाइंड सर्टिफिकेट बना देता हूँ। मैंने कहा मुझे जो है ब्लाइंड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, अगर आप मेरी आँख का इलाज कर सकते हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारे काम आएगी, तुम इतनी जगह जगह जाते हो सकता है कि किसी वजह से, इसके वजह से तुम दूर जाओ किसी डॉक्टर के पास। और अभी हाल फिलहाल जब मैंने वेस्टीज को एज ए कैरियर एक्सेप्ट किया और जून 2010 से मैंने इसमें प्रॉपर वे में काम शुरू किया, तो आप यकीन मानिए कि मेरे पास इतनी भी इनकम नहीं थी, इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं प्रॉपर वे में वेस्टीज को कर पाऊँ। और उसी बीच हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे बड़े भाई, हमारे शुभचिंतक मिस्टर रमेश नारायण राय, जिन्होंने मुझे वाली साहब के एक सेंटेंस को रूबरू किया, वो ये कि मिस्टर वाली का एक सेंटेंस था कि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो बेवकूफ़ होते हैं। बगैर पैसा लगाए पैसा कमाया जाए, ये अक्लमंदी। तब मैंने सोचा कि यार जब इतनी बड़ी बात है तो मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो बगैर पैसा लगाए पैसा कमाया जा सकता है तो मैं भी कमाऊँ। और उसके बाद मैंने इनसे सब कुछ समझा। फिर उन्होंने मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिया, प्रोडक्ट्स को मैंने प्रॉपर वे में लिया और कुछ प्रोडक्ट की रिटेलिंग करके मैंने अपनी ज्वाइनिंग कराई। मैंने काम शुरू किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बहार आई और
मैंने वेस्टीज के प्लेटफॉर्म को एज ए कैरियर लिया। इस दौरान ऐसा भी नहीं था कि मेरे सामने ऑप्शन नहीं पैदा हुआ। मैंने 2008 में इंस्टीट्यूशन का भी काम किया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाई, लेकिन उसमें भी मेरे साथ बहुत कुछ ट्रेजेडी हुई, क्योंकि मेरी आँख से दिखाई देता नहीं था, लिखा पढ़ी मैं कर नहीं सकता था, हिसाब किताब देख नहीं सकता था। इसलिए जो लोग मेरे साथ मैनेजमेंट में थे, जिन लोगों के सपुर्दगी में मैं सारा हिसाब किताब रखता था, उन लोगों ने भी मेरे साथ खूब चीटिंग किया। इसके गवाह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग तो यहाँ बैठे भी हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं कि मेरे इंस्टीट्यूशन में मेरे साथ लोगों ने बेईमानी कर लिया। फिर धीरे धीरे मैं वहीं 6 बजे सुबह खोलता था, शाम को 6 बजे बंद करता था, और पैसे के नाम पे आता कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मेरी ये कंडीशन थी कि अगर कोई कहता था ये चाय भी लिया जाए, तो मैं उनसे कहता था चलिए घर पे पीते हैं, क्योंकि मेरे पॉकेट में इतना भी पैसा नहीं होता था कि मैं होटल पे ले जाके 2-4 लोगों के साथ चाय पी सकूं। उसके बाद नौकरी की बात आई, तो फ्रेंड्स मैं एक बार रेलवे की इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे एक आदमी था। मैंने उससे पूछा अच्छा यार क्या हमको कोई अच्छा लेवल पद मिल सकता है? तो उसने कहा अंधे हो, अंधे की तरह सोचो। अरे तुम अंधे हो तो सोचते हो क्या अधिकारी बन जाओगे? अरे किसी 4th ग्रेड की नौकरी ही तो मिलेगी। मैंने कहा अच्छा सैलरी क्या होगी? उसने कहा 8,000। मैंने कहा नौकरी मुझे नहीं करनी है। और फिर मैंने जाके अपने मम्मी से ये बात कही। मेरे घर वाले बहुत डांटे, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। उसके बाद मैंने जब इस काम की शुरुआत किया और प्रॉपर वे में लोगों को बताया, तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। लोग कहते थे ये अपने तो देख नहीं सकता और दूसरे को दिखाने चला, कहता कि जिंदगी बदल जाएगी। और फिर मैं थोड़ा मायूस भी हुआ, लेकिन मेरे अपलाइन मेरे बड़े भाई मिस्टर रमेश नारायण राय ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा जब भी मैं गिरता था तो हौसला बढ़ाते थे, कहते थे बाबू घबराओ मत, बहुत अच्छा दिन आएगा, एक दिन वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारे साथ आएंगे। और मेरे भाई ने भी, मेरे घर वालों ने भी जो है उस वक्त मेरा साथ भरपूर तरीके से नहीं दिया, लेकिन मैं हमेशा इस बात पे विश्वास रखता था कि प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, ईमानदारी है, इसके अंदर कहीं से कोई चीटिंग नहीं है। और जितना नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे ज्ञान था, उसके हिसाब से मैंने इसके अर्थमेटिक कैलकुलेशन को देखा, तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ किसी का कोई नुकसान नहीं। और आज की डेट में मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वेस्टीज के जैसा प्रोडक्ट, वेस्टीज के जैसा मैनेजमेंट और वेस्टीज के जैसा मार्केटिंग प्लान नहीं है। ये बात तय है। और इसके लिए मैंने बहुत सारे कंपनी के लोगों से, बहुत सारे लीडर से मेरी बात होती है, और जब मैं उनको अपना प्लान सही तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, तो शायद जो लोग उल्टा पुल्टा कहते हैं उनके पास भी जवाब नहीं रह जाता। क्योंकि वेस्टीज के अंदर मैंने जो सबसे बड़ी बात देखी कि यहाँ जो फर्स्ट वर्क डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो एकदम नया न्यू बेबीज कह सकते हैं आप उसको, 5%, उसका भी कोई नुकसान नहीं होता। जैसा कि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोगों की सोच होती है जुड़ो जोड़ो, यानी फंसो फंसाओ, लोग अक्सर कह देते हैं फंसने फंसाने वाला काम है। और मैंने वेस्टीज में लोगों को यही बात बताई कि देखिए ये फंसने और फंसाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक प्योर बिजनेस है। अगर आप उसको बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, सपोज करिए कि आपकी एक दुकान है, दुकान में मुनाफा तभी होता है जब प्रोडक्ट सेल आउट होते हैं। बस इतना है कि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो गलत है। और मैंने इसी चीज को प्रमोट किया, और इस तरीके से मैंने पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझा, और समझने के बाद मैंने इसकी जब शुरुआत किया, तो फिर मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बहार आई। मेरी जो पहली चेक थी वो 100 कुछ रुपए की थी, 156 रुपए के आसपास की थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ग्रोथ किया, ग्रोथ करते गए, और मेरी जिंदगी में फिर एक ट्रेजेडी हुई
कि मई 2011 में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन उस वक्त जो मेरी इनकम थी वह 30,000 रुपये को क्रॉस कर चुकी थी। और उस वक्त वो हमेशा एक बात मुझे समझाती थी कि बेटा, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, इस काम को मत छोड़ना, इसी से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी और जो लोग तुम्हें अंधा अंधा कहते हैं वो कल तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। फिर मेरी ज़िंदगी में एक हलचल और मची कि जुलाई 2011 में मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई।